कभी ना खत्म होने वाला अंधकार, अनगिनत सितारे, अनगिनत ब्रह्मांड और प्रत्येक ब्रह्मांड में सैकड़ों ग्रह, कुछ ऐसी छवि है हमारे अंतरिक्ष की। लेकिन इस विशालता के बीच एक ऐसा प्रश्न है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। क्या हम सच में अकेले हैं? आर वी रियली अलोन? ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए ये तो स्पष्ट है कि हमारे अकेले होने की संभावना शून्य के बराबर है। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य आज बहुत तेजी से अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन आज भी हम इतने विकसित नहीं हुए कि दूसरी दुनिया की जनजाति से संपर्क कर सके। लेकिन बाहरी जीवों ने हमारी धरती से संपर्क करने की कोशिश की है, और वे भी एक या दो बार नहीं, कई बार, बार बार और आज भी। आज से तकरीबन 44 साल पहले 27 दिसंबर 1980 की बात है। ब्रिटेन के रैंडलशैम के जंगलों में एक बेहद ही तेज रोशनी दिखाई दी। रैंडलशैम जंगल ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स वुडब्रिज और रॉयल एयरफोर्स पेंट वाटर स्टेशन के बीच में है। उन दिनों वुडब्रिज एयर स्टेशन में अमेरिकन एयरफोर्स रहा करती थी। 26-27 दिसंबर की रात को एक अमेरिकी सैनिक ने ड्यूटी के वक्त रैंडलशैम के जंगल के ऊपर एक अजीब सी तेज रोशनी को देखा। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई लड़ाकू हवाई जहाज क्रैश हुआ है, और उसने ऑन ड्यूटी ऑफिसर को कॉल करके जंगल में जाने की परमिशन मांगी। ऑन ड्यूटी ऑफिसर ने बिना समय गवाए 3 सिक्योरिटी पेट्रोलमैन सैनिकों को आगे बढ़ने की अनुमति दी। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब चमकदार वस्तु देखी। वे कहते हैं कि ये दिखने में एक मेटालिक ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट था, यानी कि त्रिकोण भुज वाली कोई धातु, जो 2 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर चौड़ी थी। उस ऑब्जेक्ट से इतनी तेज सफेद रोशनी निकल रही थी कि पूरा जंगल जगमग हो उठा था। इस ऑब्जेक्ट के टॉप पर लाल रंग की बत्ती जल बुझ रही थी और निचले हिस्से में नीले रंग की बत्तियां जलती हुई दिख रही थी। हालांकि वे ये बात साफ बता नहीं पाए कि क्या वो ऑब्जेक्ट हवा में लटका हुआ था या किसी स्टैंड पे खड़ा था। जैसे ही सिक्योरिटी पेट्रोलमैन उस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो ऑब्जेक्ट पेड़ों के बीच तेजी से मैन्यूवर करते हुए गायब हो जाती है। उस ऑब्जेक्ट के हलचल से पास के फार्म हाउस के जानवरों में भगदड़ मच जाती है, और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो ऑब्जेक्ट दोबारा एयरफोर्स स्टेशन के बैक गेट के पास दिखाई देता है। अगले दिन सुबह जब टीम जंगल में ठीक उसी जगह पहुंची तो उन्होंने वहां 3 1.5 इंच गहरे और 7 इंच डायमीटर वाले निशान पाए। तीनों निशान के बीच बीटा और गामा रेडिएशन काफी ज्यादा मापे गए थे, और पास के पेड़ पे भी रेडिएशन का असर दिखाई दे रहा था। पहली घटना के 2 दिन बाद जब एयरफोर्स बेस स्टेशन पे अमेरिकी सैनिक एक मिलिट्री पार्टी में थे, तब ड्यूटी पे मौजूद एक पेट्रोलिक सैनिक ने बेस में कॉल करके दोबारा यूएफओ यानी कि अज्ञात उड़न तस्तरी देखने की बात की। उस वक्त वहां लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट भी मौजूद थे, जो उस बेस के डिप्टी कमांडर थे। उन्होंने खुद जंगल में जाने का फैसला किया, और अपनी टीम के साथ निकलने से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स ने अपने साथ एक ऑडियो रिकॉर्डर भी रखा, जिसपे वो लाइव स्टेटस रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वे जंगल की ओर बढ़े तो उन्होंने सूरज जितनी तेज लाल चमकदार रोशनी पेड़ों के बीच से आती देखी। लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हर पल पल की आंखों देखी को रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे ही वे उस लाल चमकदार ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचे तो वो ऑब्जेक्ट 5 छोटे छोटे सफेद गोलों में बदल गया और तेजी से गायब हो गया। कुछ ही देर के भीतर उन्हें दोबारा आसमान की ओर 3 सितारे जैसे चमकने वाले ऑब्जेक्ट दिखे। उनमें से 2 नॉर्थ की डायरेक्शन में थे तो एक साउथ में, और तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट होराइजन से 10 डिग्री पर थे। उत्तर दिशा में मौजूद ऑब्जेक्ट 1 से 1.5 घंटे वहीं रुका रहा, तो वहीं दक्षिण दिशा में मौजूद ऑब्जेक्ट 2 से 3 घंटे वहीं रुका था। साथ ही साथ वे बीच बीच में तेज रोशनी की धारा नीचे डाल रहे थे, जैसे कोई संकेत देना चाहते हों। कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट लाल, हरे और नीले रंग की लाइट को टिमटिमाते हुए आसमान में गायब हो गए। Very strange. Hey, this is eerie. Want to do the hot spot? This is strange. Here, someone want to look at the spots in the ground? बेस पर लौटने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट ने एक 1 पेज मेमोरेंडम तैयार किया और उसमें पिछले 3 दिनों की घटनाओं को लिखकर यूएस एयरफोर्स हेडक्वार्टर में भेजा। इस 1 पेज मेमोरेंडम को हॉल्ट मेमो भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, कई सिविलियंस ने भी इस घटना की पुष्टि की थी। ये दुनिया के इतिहास में एक लौता एलियन एनकाउंटर नहीं था। कई और एलियन एनकाउंटर की सच्ची कहानियां हम आपके सामने जल्द लाएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।